गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, जैन विश्व भारती संस्थान, इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं का अवलोकन करने का प्रयास करेंगे और भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र की वैदेशिक संबंधों का आधार होती है। हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अपने पड़ोसी देशों एवं दुनिया के अन्य देशों के साथ कुछ संबंधों का निर्वाह करता है और उन संबंधों का निर्वाह करते हुए वह जिन सिद्धांतों पर चलता है, वह जिन विचारधाराओं का पालन करता है, या यूं कहें वह जिस प्रकार की नीति अपनाता है, उसे ही उस देश की विदेश नीति कहा जाता है। प्राय प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति के अलग अलग आधार, अलग अलग उसकी धारणाएं और अलग अलग उसके दृष्टिकोण माने जा सकते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण अलग रहा है, चीन की विदेश नीति का दृष्टिकोण अलग रहा है, अमेरिका की विदेश नीति का आधार अलग रहा है। तो हम यूं कहें पिछड़े राष्ट्रों की विदेश नीति का आधार अलग होता है। जैसी राष्ट्र की परिस्थितियाँ होती है, जैसी राष्ट्र की संस्कृति होती है, उसका प्रभाव उस राष्ट्र की विदेश नीति पर निश्चित रूप से पड़ता है। भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे राष्ट्र नेताओं ने, या हम यूँ कहें हमारी विदेश नीति के निर्धारणकर्ताओं ने, परराष्ट्र संबंधों के संचालन हेतु एक विदेश नीति के सिद्धांतों का खाका तैयार किया और उन खाका तैयार करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू को महत्वपूर्ण रूप में माना जाता है, या हम यूँ कहें भारत की विदेश नीति के निर्माता के रूप में नेहरू का नाम लिया जाता है। उन्होंने कुछ सिद्धांतों का अवलंबन किया, कुछ नीतियों का सहारा लिया और अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया। हर हमारे राष्ट्राध्यक्ष की विदेश नीति की अलग अलग प्रवृत्ति रही है। समय और परिस्थिति के आधार पर प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष ने अलग अलग आधारों को अपनाने का प्रयास किया, लेकिन मौलिक रूप से हमारी विदेश नीति के कुछ मूल आधार सामने आते हैं, कुछ मूल समस्याएं सामने, कुछ मूल बातें सामने आती हैं। उनका अवलोकन करके हम हमारी विदेश नीति को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे विदेश नीति के निर्माताओं ने, जिनमें जवाहरलाल नेहरू का हम नाम लेते हैं, उन्होंने मुख्य रूप से गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, पंचशील पर जोर देने की नीति को अपनाया, सहअस्तित्व की नीति को अपनाया, शांति की नीति को अपनाया, सहयोग की नीति को अपनाया और वही सिद्धांत, वही आदर्श हमारी विदेश नीति के मूल आधार बन गए। और प्रत्येक राष्ट्र नेता ने, या हम कहें हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे राष्ट्राध्यक्षों ने उनका सहारा लिया। उनका हम अवलोकन करके हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें हमारी विदेश नीति की मूल विशेषता, मौलिक सिद्धांत रहा है गुटनिरपेक्षता की नीति। शीत युद्ध के वातावरण में हमारे राष्ट्र नेताओं ने, विशेष रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कुछ और देशों के साथ मिलकर शीत युद्ध के अंतर्गत दो गुटों की राजनीति से अलग रहते हुए अपना स्वतंत्र चिंतन रखने की नीति अपनाई और गुटनिरपेक्षता की नीति का सहारा लिया। इस गुटनिरपेक्षता की नीति को न केवल उस समय में स्वीकार किया गया, बल्कि आज भी गुटनिरपेक्षता की नीति हमारे विदेश नीति का आधार बनी हुई है। भारत किसी भी गुटीय प्रतिस्पर्धा में, गठबंधन, गुटीय राजनीति में शामिल न होकर अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष चिंतन रखता है। तो हमारी विदेश नीति का पहला सिद्धांत, या हम कहें हमारी विदेश नीति की पहली विशेषता गुटनिरपेक्षता की नीति कही जा सकती है। दूसरी हम बात करें तो अपने देश में पंचशील के सिद्धांतों को अपनाया गया। पंचशील के सिद्धांतों का
प्रतिपादन ने चीन के साथ किया। चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई ने इन सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए और सहयोग, शांति, सहअस्तित्व, पारस्परिक समार्जन जैसे 5 सिद्धांतों को अपनाकर हमारी विदेश नीति के आधार के रूप में स्वीकार किया। और ये सिद्धांत, पंचशील के 5 सिद्धांत न केवल उस समय अंगीकार किए गए बल्कि आज भी हमारी विदेश नीति में झलकते हैं, हमारी विदेश नीति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। आज भी हमारे किसी देश के साथ जो संबंधों का निर्वाह किया जाता है उसमें इन सिद्धांतों का पूर्णतः पालन किया जाता है और इन सिद्धांतों के आधार पर ही हमारी विदेश नीति का निर्धारण होता है। तो पंचशील पर जोर देने वाली नीति अपनाई है तो पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास करने वाली भारतीय विदेश नीति मानी जा सकती है। तीसरी बात हम कहें कि हमारी विदेश नीति शांति की विदेश नीति रही है। शांति की विदेश नीति का अर्थ है कि अपने देश में हमेशा से ही शांति स्थापना को मुख्य आधार माना गया है और न केवल अपने देश में बल्कि हमारी विदेश नीति में तो विश्व में शांति स्थापित करना एक मुख्य लक्ष्य रखा गया है। हमारी विदेश नीति में प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष ने न केवल भारत में शांति नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण विश्व के उत्थान हेतु विश्व शांति का आधार तैयार किया, विश्व शांति के लिए अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान किया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी विदेश नीति शांति की विदेश नीति रही है। फिर हम कह सकते हैं हमारी विदेश नीति सहअस्तित्व की है। सहअस्तित्व से आशय है कि हम न केवल अपना अस्तित्व स्वीकार करते हैं, न केवल अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों और दुनिया के अन्य देशों के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं और उन्हें मानते हैं, उनके वर्चस्व को, उनकी प्रभावशीलता का हम विरोध नहीं करते, उनको स्वीकार करते हैं। तो हम न केवल अपना अस्तित्व चाहते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों का अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं। बात करें तो हमारी विदेश नीति का लक्षण रहा है अस्थिरता। इसका अर्थ है कि भारत ने शुरू से ही किसी भी 2 राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई, अर्थात किसी भी राष्ट्रों के बीच किसी बात को लेकर कोई द्विपक्षीय मुद्दा है, उस मुद्दे में भारत ने अड़ंगे लगाने के बजाय उस मुद्दे में एक समझौते की नीति अपनाई है और उस मुद्दे में किसी प्रकार का नकारात्मक हस्तक्षेप भारत के द्वारा नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं शुरू से हमारी विदेश नीति हस्तक्षेप की नीति रही है। आगे हम बात करें तो हमारे यहाँ साम्राज्यवाद, निवेशवाद, ये दो प्रवृत्तियां हैं, इनका विरोध किया गया। भारत खुद भी काफी वर्षों तक साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी ताकतों के शोषण का शिकार हुआ। अतः भारत ने दूसरे देशों के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करने, दूसरे देशों के अंतर्गत साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी प्रवृत्ति को न बढ़ाने की नीति अपनाई है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने देने की नीति शुरू से ही योगात्मक नीति अपनाता भारत ने कोई हस्तक्षेप की समस्या आगे बात करें 2 विरोधी सेतुबंध नीति भारत है। विवाद को दूर करने के लिए सेतु का के बीच प्रयास
कई राष्ट्रों के बीच उभरे विवाद को बढ़ाने का प्रयास और उस विवाद में सौहार्द का तो है कि भारत जैसे देशों से इसके अलावा कल्याण हाँ राष्ट्रीय हित और विश्व शांति दोनों में भारत ने विश्व शांति को उन युद्धों पाकिस्तान को भारत ने अधिकार और तो उस विश्व शांति देशों के संबंधों में आदि बातों को जीत और अपने राष्ट्रीय ये भी हमारी सकता है भारत ने इन सिद्धांतों का रही है के मध्य रही है हमारी बुद्धि में तो हम वीडियो के माध्यम से विदेश के योग करें